करेंगे पंजाब कांग्रेस की, जहां के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पटियाला में उनके घर पर देर रात तक हलचल रही। सिद्धू के घर पर एक बैठक हुई जिसमें कैबिनेट मंत्री परगट सिंह, अमरिंदर सिंह राजा समेत कई विधायक मौजूद थे और बैठक के बाद विधायकों ने यही कहा कि जल्द ही मामला सुलझा लिया जाएगा। लेकिन अब सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है, यानी मामला सुलझने के बजाय ज्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है। गुरु की गुगली के बाद पंजाब कांग्रेस में हलचल है। पटियाला से लेकर चंडीगढ़ और दिल्ली तक ये तस्वीरें पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के घर की हैं। कल पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद सिद्धू के घर देर रात तक बैठक हुई। एक के बाद एक कांग्रेस विधायक सिद्धू के घर आते गए और बातचीत के बाद ही कुछ बताने की बात कहकर अंदर चले गए। पर्दे के पीछे सिद्धू के घर में चल रही हलचल की झलक मिलती रही और जब मीटिंग खत्म हुई तो भी बहुत कुछ पर्दे में रह गया। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ रिजॉल्व हो जाएगा। बैठक में शामिल हुए विधायकों ने कहा कि इंतजार करें, जल्द ही मामला सुलझा लिया जाएगा। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री और सिद्धू के करीबी रजिया सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है और 2 और मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। पंजाब कांग्रेस के 2 महासचिव गौतम सेठ और योगिंदर ढींगरा ने इस्तीफा दे दिया है। गुलजार इंदर चहल ने पंजाब कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सिद्धू के घर बैठक में शामिल होने वालों में रजिया सुल्ताना भी शामिल थी। उन्होंने सिद्धू को उसूलों वाला आदमी बताया और कहा कि वो पंजाब के लिए लड़ रहे हैं। नवजोत सिद्धू जी वसूलों के आदमी हैं, उनको कोई लालच नहीं है और वो पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं। सियासत की पिच पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ फील्डिंग कर रहे सिद्धू के इस्तीफे के पीछे कई वजहों को अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू ने 3 नियुक्तियों पर नाराजगी के चलते इस्तीफा दिया है। राणा गुरजीत को मंत्री बनाना, IPS सहोता को DGP बनाना, APS देओल को एडवोकेट जनरल बनाना। यानी सिद्धू को लग रहा था कि ना ही मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी चली और ना ही अफसरों की नियुक्ति उनके मन मुताबिक हुई। कुछ लोग जो हैं जिनके कारण ये कंट्रोवर्सी सारी इरप्ट हुई है, मेरा ख्याल में वो भी सारे समझदार लोग हैं। बजाय कि वो हाईकमांड का इम्तिहान लें या वो नवजोत सिंह सिद्धू की पेशेंस को टेस्ट करें, इम्तिहान लें, उनका भी फर्ज बनता है कि वो सामने आए और वॉलंटरीली वो स्टेप डाउन करें। इस बीच पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी ने आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। चन्नी कैबिनेट की मीटिंग पहले 1 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन पंजाब में जारी इस्तीफे और राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए चन्नी ने आज ही बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल कांग्रेस सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेगी। इस मामले में पार्टी वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएगी। दिल्ली हो चाहे पंजाब, आज दिन भर हलचल रहेगी, सरगर्मियां बढ़ती रहेंगी। हमारे साथ पटियाला से जुड़ रहे हैं सचिन कुमार और दिल्ली से ज्ञानेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, नाम तो नवजोत है लेकिन कांग्रेस में अंधेरा करके चले गए हैं। खैर, आज क्या हलचल रहेगी पंजाब में? जी बिल्कुल, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को पंजाब में जो है अभी संकट में डाल दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने। हम नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर इस वक्त खड़े हैं और हलचल जो है सुबह से ही शुरू हो गई है। एक तरफ जहां 10:30 पर कैबिनेट की मीटिंग है, कैबिनेट की मीटिंग से 3 घंटा पहले परगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दोनों नए बने मिनिस्टर्स हैं। यहाँ नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर तकरीबन सुबह 7 बजे ये दोनों मिनिस्टर जो हैं पहुँच गए हैं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये दोनों कल रात भी यहाँ नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर थे, आज सुबह 7 बजे यहाँ पहुँच गए हैं। 10:30 पर कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लेने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मैसेज जरूर लेके जाएंगे कैबिनेट की मीटिंग में। यहाँ जो बातचीत हो रही है उसका मैसेज कैबिनेट की मीटिंग में, क्योंकि जिस इमरजेंसी में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है, निश्चित तौर से जो सारी डेवलपमेंट्स पिछले कल से हो रही हैं वो उसमें चर्चा होंगी और
परगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग जो हैं उसमें जो है उस कैबिनेट मीटिंग में अहम भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि पिछले कल भी ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है सचिन, क्योंकि यहाँ से वो क्या मैसेज लेकर उस मीटिंग में जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें तमाम लोग मौजूद होंगे। और दिल्ली से हमारे साथ जैनेंद्र कुमार भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, बड़ा सवाल ये है कि अब सिद्धू के घर पर एक बार फिर समर्थकों का आना जाना शुरू हो गया है, दूसरी तरफ आला कमान क्या सोच रहा है, क्योंकि एक तरीके से तो ये पूरी कवायद आर्म ट्विस्टिंग की है। अब इसके जरिए क्या सिद्धू कुछ पालेंगे या आला कमान कुछ सोच भी रहा है इस स्थिति से निकलने की, क्योंकि ये तो पंजाब में एक तरीके से और स्थिति खराब हो रही है। बिल्कुल आदर्श, कांग्रेस आला कमान की को लेकर आपने सवाल पूछा, तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस हाईकमांड और जो लोग पंजाब की गतिविधियों को मॉनिटर कर रहे थे दिल्ली से, वो सब हतप्रभ हैं सिद्धू के इस्तीफे को लेकर। वो ये बताते हैं कि हाँ, चन्नी सरकार का जो गठन हुआ, जो चेहरे मंत्री के तौर पर शामिल किए गए, उन्हें जो पोर्टफोलियो मिला और अफसरों की जो नियुक्ति हुई, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हुई, तमाम चीजों को लेकर के सिद्धू के सवाल थे और उनकी अलग राय थी। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि सिद्धू इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफा भी नहीं देंगे बल्कि उसे सार्वजनिक कर देंगे। जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में बताया, फिलहाल कांग्रेस के टॉप सोर्सेज ये कह रहे हैं कि पार्टी वेट एंड वॉच करेगी और साथ ही पंजाब के नेताओं को कहा गया है कि आप लोग आपस में इस मामले को सुलझाने की कोशिश करिए, यानी चन्नी हो, सिद्धू हो, अन्य जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, उन्हें कहा गया है कि आप इस इशू को रिजॉल्व करिए। फिलहाल कांग्रेस पार्टी यही चाह रही है कि सिद्धू का इस्तीफा जो है वो वापस हो जाए और पार्टी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि कुछ आवेश में आकर के उन्होंने फैसला किया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। नजरें टिकी इस बात पर हुई है कि क्या सिद्धू मानेंगे, क्योंकि अब तक उन्होंने जो है अब तक का उनका दबाव जो है कांग्रेस हाईकमान पर देखने को मिला है, चाहे कैप्टन को हटाना हो या खुद प्रदेश अध्यक्ष बनना हो। इस बार क्या उनकी दाल नहीं गल रही थी कि उन्हें इस्तीफा सार्वजनिक करना पड़ा? देखना होगा कि आला कमान आगे क्या कदम उठाता है और उस कदम से संतुष्ट सिद्धू होते हैं या फिर नहीं होते हैं, ये देखना होगा। बहुत धन्यवाद आपका। मैदान छोड़कर अपनी बात मनवाने की तरकीब बहुत पहले से सिद्धू अपनाते आ रहे हैं। देखिए कब कब गुरु ने इस्तीफे वाला दांव खेला है। पहले कैप्टन से नाराजगी और फिर इस्तीफा। क्रिकेट के मैदान से लेकर सियासत की पिच तक बीच में खेल छोड़कर निकल जाना और सामने वाले पर दबाव बनाना, सिद्धू इस रणनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। पंजाब के कैप्टन से रार ठानने वाले सिद्धू कभी इंग्लैंड का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आ गए थे। उन्होंने माफी मांग ली थी और कहा था कि गलती उनकी थी। बाद में पता चला कि अजहर अक्सर उन्हें कुछ ऐसा बोलते थे जिसे सिद्धू ने गाली समझ लिया और इसलिए नाराज होकर वो वापस लौट गए थे। हालांकि इसके बाद अजहरुद्दीन के साथ उनकी कई तस्वीरें भी आईं। बाद में दोनों ही कांग्रेस पार्टी में एक साथ आ गए। इस घटना को 25 साल हो गए, लेकिन सिद्धू का अंदाज वही है। 2004 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर अमृतसर लोकसभा सीट से सांसद बने। 2006 में सिद्धू ने रोड रेज की एक घटना के बाद लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। फरवरी 2007 में उपचुनाव में फिर शानदार जीत हासिल की। 2014 में अमृतसर से टिकट नहीं मिला तो नाराज हुए। 2016 में बीजेपी ने सिद्धू को राज्यसभा का सांसद मनोनीत किया। 18 जुलाई 2016 को सिद्धू ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 15 जनवरी 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सिद्धू कांग्रेस में शामिल हो गए। 14 जुलाई 2019 को सिद्धू ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 18 जुलाई 2021 को नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। 71 दिन बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। साफ है कि सिद्धू अपनी पसंद के पिच पर मन का खेल दिखाना चाहते हैं। उन्हें ये गवारा नहीं कि उनकी बैटिंग के दौरान नॉन स्ट्राइक एंड से कोई दूसरा बैट्समैन रन बनाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।